वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स एनर्जी। इनमें क्या रिलेट करता है। देखो वैसे हम इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, बट इट इज़ बेसिकली इनमें दोनों में क्या चेंज आता है या क्या दोनों में रिलेट करता है। तो हमें पता है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेट प्रोड्यूस्ड बाय सेल रिएक्शन। तो किसी भी सेल रिएक्शन से क्या बनती है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है नहीं, हमने देखा रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सचेंज, तो हमारे पास क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। सो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेड। अब नाउ वी कैन से दैट कि अगर हम कह रहे हैं कि वर्क निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। तो वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू क्यू। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ईएमएफ, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ इंटू चार्ज। तो डब्ल्यू क्या होता है, वी इंटू क्यू। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ईएमएफ इंटू क्यू। ठीक है नहीं, तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क है दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द ईएमएफ इंटू चार्ज। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास चार्ज क्या है, 1 मोल है, इफ n मोल ऑफ चार्ज, n मोल ऑफ चार्ज, ठीक है नहीं। और चार्ज किसकी फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। गेट ट्रांसफर्ड, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इन ट्रांसफर्स की वजह से हमारे पास कितनी एनर्जी आ सकती है, एनर्जी कितनी आ सकती है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि W इलेक्ट्रिकल जो हो सकता है वो क्या हो जाएगा, NF इंटू EMF, या बोल सकते हैं इसको ई सेल ऑफ द सेल। तो EMF ऑफ द सेल। अब देखो Q किसके बराबर है, यहाँ पे NF के। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू F, तो नंबर ऑफ चार्ज इंटू फेराडे। अब देखो भाई इसके बारे में हम जो है फेराडे लॉ में पढ़ते हैं, बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि W इलेक्ट्रिकल कितना हो गया हमारे पास में, NF इंटू ई सेल, NF इंटू ई सेल। अब हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम वर्क, तो टू गेट द मैक्सिमम वर्क, यदि हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो टू गेट मैक्सिमम वर्क, यदि हमें इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम वर्क करना होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है चार्ज पास करने पड़ेंगे रिवर्सेबली। तो टू गेट द मैक्सिमम वर्क, तो चार्ज पास्ड रिवर्सेबली, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज को हम क्या करते हैं, रिवर्सली पास कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो यदि हमें जो है मैक्सिमम वर्क निकालना है तो रिवर्सेबल रिएक्शंस के लिए वी कैन आल्सो स्टडी अबाउट द गिब्स एनर्जी। तो वहां पे क्या होता है, माइनस डेल्टा आर रिवर्सेबल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क, और कौन सा वर्क, ये इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये किसके हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर जी क्या हो जाएगा, एन एफ, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, ये ई सेल। तो ये किसको डिपेंड कर रहा है, तो यहां से पहला फॉर्मूला मिलेगा आपको, डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस ई और इंटू एफ, माइनस ई सेल इंटू एफ। तो ये क्या डिपेंड करेगा आपके पास, गिब्स एनर्जी को। ठीक है ना, अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, यूनिटी हो। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो ई सेल कितना हो जाता है, आप सभी को पता है, उसको हम बोलते हैं ई नॉट सेल। क्या बोलते हैं उसको, ई नॉट सेल। तो उस कंडीशन में जो आपका डेल्टा जी आएगा वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, माइनस ई नॉट इंटू एफ। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अब हम पढ़ रहे हैं कि ये कैसे आता है। तो ये क्या डिपेंड करेगा, मैक्सिमम वर्क को, और मैक्सिमम वर्क क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, गिब्स एनर्जी का उल्टा। तो ये क्या है हमारे पास, रिलेशन है किसका, गिब्स एनर्जी का और ईएमएफ का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हमें क्या बनता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये क्या है, गिब्स एनर्जी का रिलेट करता है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े आसानी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, फ्री गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी। ठीक है, तो हमने क्या निकालते थे, हमारे पास ईएमएफ निकालते हैं, किसी भी सेल का ईएमएफ निकालते हैं,
ई नॉट सेल की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो कितना आया था हमारे पास में 2.303 RT अपॉन NF। और देखो यहाँ पे क्या आता है आपके पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आती है KC। वो वैल्यू कितनी आई थी KC। अब हम जो है हमें पता है कि एज जो ई सेल है वो अभी कितना है आपके पास, जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी आपके पास माइनस के NEF। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा जी है तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या है माइनस के N E नॉट इंटू F, माइनस के N E नॉट इंटू F। तो अगर हम यहां से डेल्टा जी और हम यहां से अगर E नॉट की वैल्यू लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, E नॉट क्या हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन N इंटू F, अपॉन N इंटू F। तो यहां से डेल्टा जी तो हम निकाल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2.303 RT, 2.303 RT। और NF क्या है देखो यहां से क्या हो जाएगा, NF क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा लॉग, अब ये इसका किसका बेस है लॉग 10 KC। तो डेल्टा जी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये नया रिलेशन है। अगर हमारे पास गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर दिया हुआ है और KC दिया हुआ है तो वी कैन कैलकुलेट EMF, ठीक है नहीं, एंड आल्सो स्टैंडर्ड्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है नहीं। तो गिब्स एनर्जी और ये किसका रिलेशन है आपके पास KC का। तो इसकी भी हेल्प से हम क्या है न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसको हम एक सिंपल क्वेश्चन के बिहाफ पे कर सकते हैं कि फाइंड द डेल्टा जी फॉर द डैनियल सेल्स। तो हमने डिस्कस किया था डैनियल सेल्स क्या होता है, तो उसके अंदर जो N आता था वो कितना आता है 2 आता है, और जो उसका EMF आता है E स्टैंडर्ड जो आता है वो कितना आया था 1.1 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है इसका डेल्टा जी। तो सिंपल क्या आ जाएगा माइनस के N कितना है 2 और F की वैल्यू क्या है आपके पास 96487 और इनटू, ठीक है इंटू ई नॉट की वैल्यू क्या है 1.1। अब देखो इसका ई नॉट जो पॉजिटिव है तो डेल्टा जी कैसा आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि इट विल बी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट विल बी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अबाउट 2.2300 जूल। और अब क्योंकि हम मोल की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये पर मोल। तो एक मोल की एनर्जी हमारे पास इतनी निकलती है, ये कह सकते हैं कि माइनस 212.3 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द डेल्टा जी मीन्स फ्री गिव्स एनर्जी फॉर द डैनियल सेल्स, ठीक है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कोई रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखा है कि Cr प्लस CD प्लस 2 एक्वस कन्वर्टिंग इनटू Cr प्लस 3 एंड CD सॉलिड। तो हमें क्या निकालना है इसका डेल्टा जी और क्या निकालना है इसका E नॉट, EMF ऑफ द सेल निकालना है, ठीक है ना। तो देखो पहले हमें देखना होता है कि रिएक्शन कौन सी कैथोड पर कौन सी क्या एनोड पर। तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि हमारे पास CD से क्या बनना है CD। तो उसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे आप CD प्लस 2 से क्या बनना है CD, ठीक है ना सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको देने पड़ेंगे तब जा क्या बनेगा CD बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन कहाँ पे होता है कैथोड पे, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको याद है हमें ई सेल निकालना है, तो ई सेल क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब दूसरा जो है हमें देखना है कि नेक्स्ट क्या चेंज आ रहा है, तो नेक्स्ट चेंज क्या आ रहा है CR पे। तो CR सॉलिड से क्या हो रहा है यहाँ पे Cr प्लस 3। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीजिंग, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो गेन हो रहे हैं वो कितने हैं 2 हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी जाती है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन करेगा जबकि रिलीज कितने हो रहे हैं 3। बट जो हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जितने हमारे पास रिलीज होंगे उतने ही क्या होने चाहिए गेन। तो उसका मतलब क्या है कि बोथ नंबर्स जो हमारे पास चार्ज है Q इक्वल टू NF वो क्या होना चाहिए सेम।
जब उसको सेम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में हो जाएगी, तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 होंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई। किससे करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी मेन रिएक्शन है अब वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cr। तो Cr कितना है हमारे पास, Cr2, और Cd कितना है हमारे पास 3, Cd कितना है 3। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला इससे, तो हमें यहाँ से कितना मिला आपको, N कितना मिला 6। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q इक्वल टू NF कितना है हमारे पास 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सचेंज, वो एक्सचेंज होते हैं। अब हमें देखना है इसका ई सेल। ई सेल आपको पता है कि ई सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड पे कौन है, अब गेन कौन कर रहा है, कैथोड पे कौन कौन गेन कर रहा है। देखो आप यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, CD। तो CD की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ये रही। तो CD की वैल्यू क्या है, माइनस के 0.40 माइनस। अब लॉस कौन कर रहा है, तो लॉस कौन कर रहा है, Cr कर रहा है। तो Cr लॉस कर रहा है, मीन्स ये कहाँ हो जाएगी, एनोड पर। और एनोड की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस के 0.74, माइनस के 0.74। तो इसका मतलब क्या है, टर्म्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस के 0.40 प्लस 0.74। तो जो हमारे पास वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 0. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 वोल्ट। तो ये क्या आ गया आपके पास, ई सेल। ये कितना आ गया आपके पास, ई सेल आया था। तो इससे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास ईएमएफ है वो कितना है, 0.34 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, इसका डेल्टा जी। तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन। एन कितना है इसका 6, और एफ की वैल्यू क्या है 96487, और ई कितना है इसका 0.34। तो जब आप इसको निकालेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, जूल में। तो ये क्या आ जाएगा इसका, गिव्स एनर्जी या फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, जिसमें क्या आपके पास CD एंड कॉपर, CD एंड क्रोमियम दोनों को यूज करा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, को रिएक्शन दे रखे हमारे पास के एल्यूमिना हम यूज कर रहे हैं किसमें, Al में। ये रिएक्शन आप यूज करेंगे या पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 6 में मेटलर्जी में। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिना को रिड्यूस करना है Al और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू रिड्यूस एल्यूमिना। तो हमारे पास गिब्स एनर्जी दे रखी है, क्या दे रखी है, गिब्स एनर्जी, मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ निकालना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ई सेल, या बोल सकते हैं ऑफ द सेल इनटू क्या हो जाएगा एफ, इनटू क्या हो जाएगा एफ। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ई सेल। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन एन इंटू एफ। अब हमें देख रहे हैं कि इसमें जो है एन कितना है। तो देखो एन आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारे पास Al2O3 है, दैट कन्वर्टिंग इनटू Al। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो अगर आप ऐसे करते तो कितना आता है हमारे पास 6 आते, बट हमने क्या रखा है इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे कितना कर दिया 2/3 और यहाँ पे क्या 4/3। तो n कितना होगा, यहाँ से आप सिंपल समझ सकते हैं कि n कितना हो गया 4। तो क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 9 6 0 और 0 0 और 0। तो ये क्या बन जाएगी जूल, मोल में जूल में निकाल दिया आपने। और n क्या आपके पास 4 और इंटू क्या होता है 96487। तो ये क्या आएगा आपके पास ई सेल। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, नेगेटिव में आएगी। और जो इसकी वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो राउंड अबाउट कितनी आ जाएगी, क्योंकि देखो ये क्या है टर्म्स लगभग बराबर है 1.2, तो 2.4 या 2.48 के आसपास आएगी, ठीक है। अब हमें पूछा है कि फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल। तो जो हमारे पास मिनिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होनी चाहिए, माइनस ऑफ द ई सेल, इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, भी नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो 2.48 वोल्ट। तो अगर आप इतना वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये क्या एल्यूमिना विल रिड्यूस अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। देखो हमारे पास ये किसके ऊपर बेस्ड है, रिएक्शन के ऊपर। अगर ये आपको अगर सिंपल करते तो ये आपके ज्यादा बनते, ऑक्सीजन ज्यादा बनती, बट हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। तो यहाँ पे एल क्या आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन 2.48 वोल्ट।
2.48 वोल्ट। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द डेल्टा जी। थोड़ा सा आपको जो है माइंड में स्ट्राइक करा होगा डेल्टा जी क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, उसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके, सिंपल होते हैं और आप इसकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा आपको इजी लगेगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही क्या होता है आसान। तो सबसे आसान टॉपिक होता है डेल्टा जी, बट थोड़ा सा क्या है टिपिकल भी होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें, बी हेल्दी एंड बी